नेक्स्ट जब हम लोग देखते हैं यहाँ पे फंजाई में, कुछ फंजाई एक स्पेशल रिलेशनशिप शो करने का काम करते हैं कुछ अदर ऑर्गेनिजम्स के साथ, जिसको हम लोग म्यूचुअलिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिम्बायोसिस और म्यूचुअलिज्म। सिम्बायोसिस और सिम्बायोसिस और म्यूचुअलिज्म सिम्बायोसिस और mutualism is a kind of relationship, is a kind of relationship between two organisms in which both organisms are equally benefited from each other। समझा दूं क्या है? देखिए, सिम्बायोसिस को ऐसे डिनोट किया जाता है, प्लस रिलेशनशिप। देखिए, ये टॉपिक जो है अभी जो मैंने लिखा है यहाँ पे, इसमें फंजाई का जिक्र तो मैंने किया नहीं कहीं पे। बस मैंने आपको एक छोटी सी बात बताई कि दो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो एक दूसरे के साथ ऐसे एसोसिएशन में रहते हैं जिसमें दोनों को एक दूसरे से बराबर बराबर फायदा होता है। एज फॉर एग्जाम्पल, आपकी जॉब लगी, जॉब आपको मिली 20,000 रुपीज़ पर मंथ की, ठीक है। आपकी जॉब लगी बेंगलोर में कि या किसी ऐसी कॉस्टली सिटी में, मुंबई चलेगा, दिल्ली चलेगा, आप क्या कीजिएगा? 20,000 रुपये मंथली की सैलरी मिली, फ्लैट खरीदने जाइएगा, खाइएगा क्या? फिर पहली बात तो कोई देगा ही नहीं, ठीक है। तो आपकी अगर वैसी जॉब लगी है तो आप क्या कीजिएगा? रेंट पे मकान ढूंढिएगा। आपने 10,000 मंथली रेंट का कुछ ढूंढ लिया रहने के लिए, फिर बाकी का जो 10,000 आपने बोला चलो ठीक है, खाने पीने XYZ जो बाकी कॉस्ट है वो हम इसमें से कर लेंगे। अब आपने जब रेंट पे मकान ले लिया, आपको पता चला अच्छा आपका जो ओनर है ना, लैंडलॉर्ड जो है आपका, तो बेरोजगार है, उस बेचारे की इनकम वही है जो आप उसको दे रहे हैं, तो आप दोनों को एक दूसरे से बराबर बराबर फायदा हो रहा है। उस मकान मालिक को आपसे हो रहा है, आप उसको 10,000 रुपये मंथली इनकम दे रहे हैं और उसने आपको रहने की जगह दी। अगर आप ऐसे
पे कि हम क्या कर रहे हैं कि हम अपनी मर्जी चलाना स्टार्ट करें उसके ऊपर, तो वो आपको बोलेगा दफा हो जाए यहाँ से, है ना, मुझे बहुत मिल जाएंगे, तब भी दिक्कत है आपको। फिर वो सोचे पता नहीं चला जाए मुझे दूसरा नहीं मिले, तो दोनों एक दूसरे से बराबर बराबर फायदा उठा रहे हैं वहाँ पे। दैट इज म्यूचुअलिज्म। क्या है वो? कई बार बिजनेस में बातें करते हुए, पढ़ाई करते वक्त आपने म्यूचुअलिज्म, आजकल तो मार्केट में या बहुत सारी ऐसी चीज़ों में क्या करते हैं, इस टर्म का हम लोग यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। हेलो, हाँ नहीं क्लास में ठीक है। तो यहाँ पे म्यूचुअलिज्म जो है ये दो तरीके से फंजाई शो करते हैं, ठीक है। पहला क्या है यहाँ पे, फर्स्ट जो है पहला आपने टर्म सुना हुआ है यहाँ पे लाइकेन, और दूसरा टर्म है यहाँ पे माइको राइजा। दूसरा टर्म क्या है? माइको राइजा। बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दोनों से, आप ढूंढिए आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन रियलाइज होता है लाइकेन किसका एसोसिएशन है, ठीक है। तो लाइकेन जो है यहाँ पे ये एसोसिएशन है एल्गी प्लस फंजाई का, एल्गी प्लस फंजाई का। और माइकोराइजा जो एसोसिएशन है ये है रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स एंड फंजाई का, रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स एंड फंजाई का, ठीक है। इसमें से हम किसी को भी ऐसा नहीं बोल सकते कि बेनिफिट नहीं हो रहा है, दोनों एक दूसरे से क्या करते हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली इक्वल बेनिफिट निकालने का काम करते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप या सिम्बायोसिस या म्यूचुअलिज्म। जैसे आपने म्यूचुअल फंड सुना होगा, पैरासिटिक फंड बोले तो पैसा दीजिएगा उसको, नहीं दीजिएगा, नाम भी सोच के रखा है तो म्यूचुअल फंड रखा है कि जितना मुझे फायदा होगा उतना ही तुमको, लॉस होगा तो तुमको मिलेगा, ठीक है। एडवर्टीजमेंट में नीचे लिखा भी रहता है ना, म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, होता भी है। म्यूचुअलिज्म है, अब अगर आप साथ में मिलकर बिजनेस खोल रहे हैं अपने फ्रेंड के साथ, लॉस होगा तो दोनों का होगा और अगर फायदा हुआ तो दोनों का होगा, है ना। तो म्यूचुअलिज्म क्या है, यहाँ पे गारंटी है इस चीज की कि दोनों एक दूसरे को बराबर बराबर फायदा देते हैं। एल्गी और फंजाई जब एक साथ एसोसिएशन बना के रहते हैं वैसे रिलेशनशिप को क्या बोलते हैं हम लोग, लाइकेन। और अगर रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स के साथ फंजाई एसोसिएटेड होके रहे तो, अब आप बोलेंगे सो तो ठीक है, याद तो कर दिया हमने, बट कैसे कैसे ये समझ नहीं आ रहा हमें। क्वेश्चन ये भी बनता है कैसे, हाउ। तो एल्गी के साथ जब एल्गी है और एल्गी के चारों तरफ अगर फंजाई है, क्या है, फंजाई है, तो एल्गी जो है ये फंजाई को न्यूट्रिशन देने का काम करता है और फंजाई एल्गी को क्या करता है, प्रोटेक्शन देने का काम करता है। एल्गी फंजाई को न्यूट्रिशन देने का काम करता है।
सबको पता है फंजाई ऑटोट्रॉफिक होता है, और फंजाई एल्गी को प्रोटेक्शन देने का काम करता है। क्या करता है? प्रोटेक्शन देने का काम करता है। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज जो मैंने आपको अभी बता तो रही हूँ, बट आगे चैप्टर एंड के टाइम में भी है। इसमें से जो एल्गी की यूनिट है, इसमें से जो एल्गी की यूनिट है, बीच वाले एल्गी को हम लोग टर्म देते हैं PHYCOBIONT, फाइकोबाइंट। क्या टर्म देते हैं? और बाहर वाले फंजाई की यूनिट को हम लोग नाम देते हैं माइकोबायंट, MYCOBIONT, फाइकोबायंट और माइकोबायंट। फंजाई वाली यूनिट को क्या नाम देते हैं हम लोग? माइकोबायंट। आगे देखिए, इधर मैंने लिखा है रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स के साथ फंजाई एसोसिएटेड। एक्चुअली होता क्या है, जो प्लांट के रूट्स होते हैं, प्लांट के क्या होते हैं, इस फंजाई ने पता लगा लिया, अच्छा यहीं से सारी चीजें प्लांट को, ट्री को ट्रांसपोर्ट होती हैं। सबको पता है कि प्लांट के रूट्स के पास मॉइस्चर होता है, होता नहीं होता है? होता है ना, पानी भेजने का काम करता है, होगा ही मॉइस्चर उसके पास। इसके साथ ये फंजाई जो है ये अपना एसोसिएशन शो करता है। फंजाई जो है ये क्या होगा, यहाँ पे प्रेजेंट होगा। चेंज कर रहा है, कोई बात नहीं। इसके साथ क्या है, फंजाई एसोसिएटेड होता है। फंजाई रूट्स ऑफ हायर प्लांट से क्या करता है, नरिशमेंट लेता है, और प्लांट्स को इमरजेंसी कंडीशन के लिए मॉइस्चर प्रोवाइड करता है। पानी नहीं मिल रहा प्लांट को बहुत दिनों तक, तो ये क्या कर रहा है इमरजेंसी, क्योंकि फंजाई जहाँ भी होगा, आपने नोटिस किया होगा, ये स्टिकी जगहों पे ग्रो करता है। मतलब जहाँ ये ग्रो कर रहा है वहाँ पे मॉइस्ट स्टिकी सा लेयर बन जाता है, ठीक है। तो प्लांट्स भी क्या करते हैं, इमरजेंसी कंडीशन में इससे पानी लेने का काम करते हैं। किससे? फंजाई से। दूसरा काम, जैसे नेटवर्किंग होती है ना, नेटवर्किंग, तो ये एक रूट से दूसरे रूट, दूसरे रूट से तीसरे रूट तक ये क्या करते हैं, नेटवर्किंग करने का काम करते हैं। क्या करते हैं ये? नेटवर्किंग करने का काम करते हैं। मैं शो कर देती हूँ आपको। माइकोराइजा जो है, अब सपोज कीजिए यहाँ पे अगर आपको नीचे फंगल एसोसिएशन, बहुत क्लियर नहीं दिख रहा बट समझाने के मेरे समझाने के लिए सफिशिएंट है। अगर ये रूट्स हैं, क्या है? रूट्स है। फंजाई के बारे में बोला जाता है, ये जितना जमीन के ऊपर दिखता है ना, मशरूम जैसे आप देखते हैं, तो जमीन के ऊपर तो इतना ही दिख रहा है, इससे कई गुना ज्यादा ये जमीन के अंदर होता है। और प्लस एसोसिएटेड भी हो गया इसके साथ कुछ फंजाई। अब मान लीजिए इस छोटे वाले पौधे को किसी नरिशमेंट की रिक्वायरमेंट है, किसी स्पेशल एलिमेंट की रिक्वायरमेंट है, ये बोलेगा इसको, भाई ऐसा है, मुझे ना एक एलिमेंट की कमी हो गई है,
तो ये फंगस क्या करता है, इससे लेके और इसको दे देगा ये अंदर अंदर ट्रांसपोर्टेशन, मिनरल ट्रांसपोर्ट में या मिनरल एक्सचेंज में हेल्प करता है। बहुत कम बताया जाता है इस बात को। फंगस जो है ये अंदर ही अंदर, और एक ये फंगल जो कनेक्शन है ना, जब आप देखना स्टार्ट कीजिएगा डाउन टू अर्थ, मतलब ज़मीन के भी अंदर ग्राउंड में, जब आप ग्राउंड लेवल में जाके देखना स्टार्ट कीजिएगा कई फीट तक ये चलता चला जाता है और मिनरल एक्सचेंज का काम करता है। दो पौधों के बीच में क्या करता है ये, मिनरल एक्सचेंज का काम करता है। किसका काम करता है ये, मिनरल एक्सचेंज का काम करता है। कौन, कैसा फंजाई, माइकोराइजल फंजाई। कैसा फंजाई, माइकोराइजा। जो फंजाई शो करता है वही मिनरल न्यूट्रिशन का भी काम क्या करता है, मिनरल न्यूट्रिशन तो दे ही रहा है और साथ के साथ एक्सचेंज करने का भी, अपने से नहीं दे रहा, खुद से नहीं दे रहा, ये आजू बाजू करेगा बस। अब ऐसा ना यही बना के देने लगे, ऐसा लिख दीजिए एग्जाम में, नहीं, एक से लेके दूसरे को पहुंचा देगा, बस एक्सचेंज करने का काम करेगा। क्या करता है ये, एक्सचेंज करने का काम करता है। कई बार आपने देखा ना, जैसे बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन रही होती है तो ईंट जो है, ब्रिक्स कैसे बेचते हैं, एक ने दूसरे को दिया, फिर उसको दिया, फिर उसको दिया, फिर उसको दिया, फिर उसको दिया, फिर बहुत दूर तक जा। अब तो लिफ्ट सिस्टम जगह जगह पे पहले ही लगा देते हैं, ऊपर नीचे ऊपर। फिर भी कई जगहों पे बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है तो बीच में 8 लोग खड़ी कर दिए। अब एक ही बंदा लेके वहाँ तक जाए तो थोड़ा थोड़ा ट्रांसफ़र करने में एनर्जी भी कम लगती है लोगों को। तो ये भी क्या करता है, खुद नहीं दे रहा वहाँ पे, बल्कि ये एक से लेके दूसरे को भेजने का काम कर रहा है। ठीक है, तो ये मैंने फंजाई के बारे में आपको इंट्रोडक्शन दिया है, मोर देन एनफ दिया है आपको, और भी बहुत सारी एक्सप्लेनेशन आएंगी आपके सामने। नेक्स्ट डे आपको सिर्फ एक होमवर्क ये है, सबसे बड़ा टास्क, ये नोट कर लिया सबने? सबसे बड़ी चीज ये है कि जब आप फंजाई के ये 4 क्लासेस का नाम याद कर लीजिए। आपकी किताब में दिया हुआ है 1, 2, 3 एंड 4। पहला है, देखिए किताब में आपके लिखा हुआ है, फाइकोमाइसिट्स, एस्कोमाइसिट्स, बेसिडियोमाइसिट्स, और चौथा है ड्यूटेरोमाइसिट्स। ड्यूटेरोमाइसिट्स, ठीक है। तो नाम याद होना चाहिए बस आपको इनका, बाकी किसमें क्या लिखना है वो सिखाना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस पर आप मास्टर हो जाएंगे। सिर्फ आपको नाम याद होना चाहिए, वो तो मैं नहीं याद कर सकती आपके बदले। 4 जो ये नेम्स हैं, इन कैटेगरीज का बस आपको याद करना है, फाइकोमाइसिट्स, एस्कोमाइसिट्स, बेसिडियोमाइसिट्स और ड्यूटेरोमाइसिट्स। बाकी जो सारी चीज़ें, सारी एक्सप्लेनेशन, किसमें क्या लिखना है और कैसे लिखना है वो मैं आपको सिखाऊंगी। ठीक है, चलिए बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं हम लोग।